हरे कृष्ण। हमने कल देखा किस प्रकार से दुर्योधन का जन्म हुआ वेद व्यास जी के सिद्धियों से, बाकी सारे कौरवों का भी जन्म हुआ। लेकिन जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो दुर्योधन गधे की आवाज में चिल्लाया, और जिसके कारण जंगल में रहने वाले गधे, सिया और लोमड़ियां भी रोने लगे। ये एक बहुत बड़ा अपशकुन था। उस समय धृतराष्ट्र और गांधारी डर गए। धृतराष्ट्र अप्रोच भीष्म एंड विदुर, ये क्या करना चाहिए, ये तो अच्छा साइन नहीं है। उस समय भीष्म और विदुर ने वहाँ के ब्राह्मणों से, हस्तिनापुर के ब्राह्मणों से चर्चा विमर्श किया, और उन ब्राह्मणों ने उन्हें बताया कि किस प्रकार से अगर बालक के जन्म के समय बहुत ज़्यादा अपशकुन आते हैं तो वो बालक उस वंश के नाश का कारण बनता है। तो इसीलिए ऐसे बालक को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। भीष्म और विदुर ने भी इसे शास्त्र सम्मत समझा। विदुर और भीष्म आकर के धृतराष्ट्र से कहे, अरे ये बालक जो है ये पूरे पूर्व वंश के नाश का कारण बनेगा। आपके पास अगर अब जो 100 खड़े थे उसमें से 99 बालक और 1 बालिका का जन्म हुआ था। भीष्म और विदुर कहने लगे कि अगर आप इस 1 बालक को, सबसे बड़े बालक को भी त्याग देते हो तो आपके पास 98 पुत्र और 1 पुत्री बचेगी, टोटल 99। यू बी हैप्पी। धृतराष्ट्र, जैसे हमने कहा था या वेदव्यास जी ने भी कहा था कि जब विवेक उपयोग करने का समय आएगा तो धृतराष्ट्र जैसे आंखों से अंधा है वैसे ही वो हृदय से, बुद्धि से और मन से भी अंधा ही होगा। धृतराष्ट्र could not utilize his good, could not heed to this good counsel। उन्होंने बालक को देखा, विदुर को देखा, भीष्म को देखा, और धृतराष्ट्र विदुर और भीष्म को अनदेखा करके दासी के हाथ में जो बालक था दुर्योधन, उसको जाने के लिए कहे और गांधारी की ओर इशारा किया कि जा करके बालक को गांधारी को दे। दासी ने गांधारी को वो बालक दे दिया। एंड भीष्म एंड विदुर, दे बोथ saw each other, they knew that their advice had not been taken. But anyways, Dhritarashtra was the monarch. What could they do? तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसी बीच में हम देखते हैं कि 5 पांडवों के जन्म के बाद सप्त स्रोत में पंडु अपनी 2 पत्नियों के साथ निहार करने लगे। इसके बाद में बहुत सुंदर स्प्रिंग टाइम, वसंत ऋतु है। वसंत ऋतु हम देखते हैं इसे ऋतुओं का राजा कहा गया है। 6 ऋतुएं होती हैं, गर्मी, वर्षा और ठंडी, और हेमंत, वसंत और शिशिर। सो वसंत इज एग्जैक्टली आफ्टर, क्या कहते हैं, जस्ट जैसे ये खत्म हो रही है, जैसे हम देखते हैं कि जब वर्षा खत्म हो जाती है, ठंडी शुरू हो रही है, उसे शरद ऋतु कहते हैं। इसलिए हम देखते हैं भगवान शरद ऋतु में रास लीला करते हैं। शारदीय रास, शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। बस सो ऐसे ही हेमंत और शिशिर हैं। सो वसंत ऋतु के आगमन में पांडवों का या पंडु का हृदय सप्त स्रोत की सुंदर मंत्रमुग्ध करने वाले रम्यक सीनरी और नदियों के जल से और सुंदर लुभावनी धूप से, नींदबंद मीठी ठंडी से उभर आया। हवा अच्छे से मंद मंद चल रही थी। अभी अभी सारे पशु पक्षी अपने सबसे मंत्रमुग्ध परिस्थिति में थे। They were all blossoming in the best of their choices। एक बार पंडु ने विचार किया कि मदरी के साथ में जा करके मैं क्या लाऊंगा, इवेंट टू फेच फायरवुड, आश्रम के लिए। लेकिन वहां पर माद्री को देख करके, माद्री की सुंदरता को देख करके पंडु मंत्र को हो गए। हालांकि पंडु बहुत विवेकवान, विवेकशील थे। इंद्रमणि का श्राप हमेशा उनके मन में, जहन में रहता था। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह तपस्या में उड़ेल दिया था।
12 वर्ष हो गए थे, एक तप हो गया था कि पंडू ने अपने किसी भी पति को छुआ तक नहीं। लेकिन डेस्टिनी को कौन रोक सकता है? जो होनी है उसे कौन रोक सकता है? पंडू के मन में माद्री को देख करके बहुत ही अतीव एकत्र आने की, आलिंगन करने की आकांक्षाएं उत्पन्न होने लगी। इसमें वो किन्नव मुनि के श्राप को भूल गए। वसंत ऋतु का सुंदर बहार सुहावना समय था। माद्री was dressed in a very light silken cloth which was very aptly stuck to her body. माद्री के अंग प्रत्यंग दिख रहे थे। उन्हें देख करके पंडू की कान वासना जान गई। He approached माद्री, उन्होंने माद्री का हाथ पकड़ा। उस टच से माद्री समझ गई कि पंडू क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है। माद्री के मन में भी वही इच्छा थी, लेकिन वो जानती थी कि अपने पति को किन्नमणि का श्राप भी है। जब भी वो अपनी पत्नियों के साथ में या किसी के भी साथ में एकत्रित आने का प्रयास करेंगे, वो तत्क्षण मर जाएंगे। ये देख करके माद्री ने पंडू को झटकारने का प्रयास किया। लेकिन हम देखते हैं पुरुष ऐसे होते हैं कि जितना वो रेजिस्टेंस देखते हैं स्त्री से, उतना और आकर्षित हो। सो पंडू माद्री के रेजिस्टेंस को देख करके और आकर्षित होने लगा। He pulled her closer. माद्री still tried to resist. माद्री ने जोर से अपना मुंह ऐसे किया। पंडू ने जबरदस्ती माद्री को चुंबन दिया, आलिंगन करने लगे। और इस आलिंगन में एक समय पर माद्री के सब समर का हृदय का बांध भी टूट गया। जैसे ही माद्री और पंडू एकत्रित पूरे आलिंगन में आए, वैसे ही पंडू मतलब वो एक संभोग की क्रीड़ा शुरुआत होने के बाद जो आनंद आता है, उसकी शुरुआत में ही पंडू का चेहरा एकदम से ऐसे जैसे फ्रीज हो गया। उनके छाती में तीव्र वेदना हुई। उन्होंने जोर से आ करके, मराठी में किंकारी कहते हैं, जोर से उन्होंने आवाज दिया और तत्क्षण उनका अमृत शरीर माद्री के शरीर पर गिर गया। माद्री वो she did not know what to do। क्या करे? माद्री रोने लगी, क्योंकि एक तो हम देखते हैं कि संभोग के बीच में इस तरह की अनहोनी ये बहुत दुखदायक होती है। और ये हमने यहाँ पर भी देखा है और रामायण में भी देखा है। 2 एपिसोड हमने पहले इसको डिस्कस किया है। माद्री वॉज वेलिंग पिटिएबली। ये जब आवाज़ें कुंती और उनके बच्चों ने सुनी, वो सब भाग के आने लगे। जब माद्री को एहसास हुआ कि कुंती पास में है, उन्होंने कहा कि बच्चों को वहीं रखो, आप अकेले आओ। And when Kunti came, the children, all 5 of them, stayed near to the head, little back. पर जब कुंती आई, कुंती ने देखा कि किस प्रकार से उनके पति का शरीर जो है पूरी तरह अचेतन अवस्था में पड़ा हुआ है। कुंती देखते ही माजरा समझ गई। कुंती कहने लगी, अरे ये क्या हो गया? दोनों पत्नियां हे स्वामी करके रोने लगी। अरे कुंती ने पूछा माद्री से, तुमने ये होने कैसे दिया? माद्री ने कहा, ये यकीन मानिए मैंने बहुत रोकने का प्रयास किया। मैं जानती थी हमारे स्वामी के ऊपर किन्नमणि का श्राप है, बट ही वॉज जस्ट अनरिलेंटिंग। वो अपने कार्यों में आगे बढ़ते रहे और एक क्षण मैंने भी अपना निर्णय खो दिया। कुंती रोने लगी। वो जानती थी कि अब होने को नहीं टाला जा सकता। कुंती और माद्री के बीच में बातें होने लगी। कुंती ने तुरंत, अच्छा एपिसोड बहुत लंबा हो रहा है, कुंती और माद्री के बीच में क्या बातें हुई और इसका आगे हाउ डज द स्टोरी अनफोल्ड, ये हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा